हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड हैं, और कई फैक्ट्स हैं जो बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड नहीं हैं फिर भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये सिर्फ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन हो, चाहे DSSB, KBS, NBS, UGC, NT, NET, सभी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, लिस्ट ऑफ क्ले टैबलेट हैज़ बीन फाउंड इन 7th सेंचुरी BC। जो क्ले टैबलेट है ये 7th सेंचुरी में खोजी गई थी या फाउंड की गई थी, ये चीज़ याद रखना कि क्ले टैबलेट कब फाउंड हुई थी। तो ये 7th सेंचुरी BC याद रखना। जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्वेश्चन को हेर फेर करके पूछता है। जैसे दे दे क्ले टैबलेट हैव बीन फाउंड इन, दे दे 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, तो कुछ भी दे सकता है। हमें याद रखना है 7th सेंचुरी फर्स्ट। सेकेंड है वेरी IMP, मॉडर्न बिब्लियोग्राफीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिब्लियोग्राफीज। जो मॉडर्न बिब्लियोग्राफीज है ये किससे ओरिजिनेटेड हुई है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी से। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज है, सॉरी जो मॉडर्न बिब्लियोग्राफीज है वो कहाँ से आई है। तो वो हमने ली है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ट्रेड बिब्लियोग्राफीज से। सेकेंड फैक्ट हो गया। थर्ड फैक्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग इज़ द नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ USA। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग है तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी है कहाँ की? USA की। तो याद रखना क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग इज़ द नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ US। जो यूएस की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वहाँ का कैटलॉग है। इसके बाद में एक बार फिर से बता दें तो शायद आपका क्लियर नहीं हुआ है। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग इज़ द नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ USA। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग है वो USA की नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ये चीज़ याद रखना। इफ्ला डेवलप गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस फॉर नेशनल लाइब्रेरीज इन डिजिटल एज। याद रखना, जो इफ्ला है इसने कुछ गाइडलाइंस और डायरेक्शन डेवलप किए हैं किसके लिए? नेशनल लाइब्रेरी इन डिजिटल एज। जो भी डिजिटल एज है उसमें नेशनल लाइब्रेरीज के लिए एप्ला ने कुछ गाइडलाइंस और डायरेक्शन डेवलप किए हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी डेटाबेस रिप्लेस द ट्रेडिशनल बिब्लियोग्राफीज। जो बिब्लियोग्राफीज डेटाबेस हैं उसने जो ट्रेडिशन हमारी बिब्लियोग्राफीज थी उसको रिप्लेस किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर बिब्लियोग्राफी वॉज मेड बाय कॉनराड जेसनर इन 1545। याद रखना, वेरी IMP क्वेश्चन है आपका। पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है या आपकी कोई भी एग्ज़ाम उसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला है? फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अ बिब्लियोग्राफी वाज मेड बाय कॉनराड जेसनर इन 1545। याद रखना ये। तो सबसे पहले कब आई थी बिब्लियोग्राफी? 1545 में। किसने दी थी? कॉनराड जेसनर ने। याद रखना, काफ़ी IMP है ये किस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज़ को याद रखना कि फर्स्ट बिब्लियोग्राफी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि बिब्लियोग्राफी किसने दी थी। तो बिब्लियोग्राफी सबसे पहले कॉनराड जेसनर ने, और कब आई थी? 1545 में। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ट्रेड बिब्लियोग्राफीज आर यूज्ड एज बुक सिलेक्शन टूल बाय लाइब्रेरियंस। याद रखना, जो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज होती है वो बुक सिलेक्शन टूल की तरह यूज़ की जाती है। किसके द्वारा? लाइब्रेरियंस। जब लाइब्रेरियन बुक सिलेक्शन का यूज़ करता है तो वो ट्रेड बिब्लियोग्राफीज यूज़ करता है बुक के सिलेक्शन के लिए। बुक लिस्ट इन सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी आर सपोज टू बी बेस्ट बुक अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट। इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 enacted by the Indian Parliament regulate the deposit of book published in India to the National Library of India, Kolkata and 3 other libraries namely Connemara Public Library, Chennai Central Library, Mumbai एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब वो ये जैसा कि आपको पता होगा, बहुत इजी फैक्ट है कि जो
इंडियन पार्लियामेंट, उन्होंने एक रेगुलेट बनाया था कि जितनी भी बुक पब्लिश्ड हो रही है इंडिया में, उसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, 4 लाइब्रेरी में जाएगी। कौन कौन सी? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, और कोनेम्ब्रा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। किस एक्ट के तहत? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, याद रखना। इसके बाद थोड़ा हम ग्लॉसरी देखते हैं इसकी, काफ़ी IMP टर्म है, आप देखिए, मिस मत कीजिए। एनोटेशन क्या होता है? नोट एडिड टू अ बिब्लियोग्राफी एंट्री टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट कंटेंट। जो नोट है, जो बिब्लियोग्राफिक एंट्री, उसमें ऐड किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको डिस्क्राइब कर सके, उसको क्या एनोटेशन बोलते हैं। उसके बाद बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल क्या होता है? बेसिक बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन ऑल पब्लिकेशन, जितने पब्लिकेशन, बेसिक बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन ऑल पब्लिकेशन, सभी पब्लिकेशन का जो सभी पब्लिकेशन का बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है। इसके बाद इनकुनाबुला कब? इसमें क्या है? बुक्स प्रिंटेड प्रायर टू 1500। काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि इनकुनाबुला, और काफ़ी ऑप्शन में 1500 BC दिया होता है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद मैच कैटलॉग प्रोड्यूस फॉर बुक एग्जीबिशन एंड फ्रैंकफर्ट 1564 to 1749 एंड एट लीपजिग 1595 to 1890। मतलब जो कैटलॉग है बुक्स एग्जीबिशन के लिए पहले प्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट और लीपजिग में, और ये इसके ईयर है। इसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेड लिस्ट क्या है? लिस्ट ऑफ करंट पब्लिकेशन फॉर सेल, याद रखना। ट्रेड लिस्ट क्या होता है? ये होता है लिस्ट ऑफ करंट पब्लिकेशन ऑफ फॉर सेल, मतलब जितने आपके करंट पब्लिकेशन है उनके विक्रय के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, एक सूची है, क्या? ट्रेड लिस्ट। इसे हम ट्रेड कैटलॉग भी बोल सकते हैं। अगर आपने कहीं पे काम किया हो तो आपको पता होगा कि जो वेंडर होता है वो ट्रेड कैटलॉग, वो कैटलॉग्स देता है कि आपको जो बुक चाहिए वो आप मंगा सकते हो, तो हम उसको भी बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ करंट पब्लिकेशन फॉर सेल की। जो सेल के लिए वही लिस्ट तो दिखाएगा ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है बिब्लियोग्राफीज़। आपने बिब्लियोग्राफी पढ़ी, अपने ये देखिए बिब्लियोग्राफीज़ क्या होती है, काफ़ी IMP चीज़ है बिब्लियोग्राफीज़। अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वेबसाइट और अदर रिसोर्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता है? लिस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वेबसाइट और अदर रिसोर्सेज, जो कि कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब में होते हैं। इसका मैनुअली कोई काम नहीं, सिर्फ सब वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, जैसा कि नाम में दिख रहा है ना, बिब्लियोग्राफीज। इसके बाद आइए और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, आपने देखा 1545 फर्स्ट अटेम्प्ट बिब्लियोग्राफी किसने दी थी? कोना जैसनर ने। और कौन ये थे? ज्यूरिच फिजिशियन थे। 1908 में क्या हुआ था बताइए? तो 1908 में हुआ था, ब्रिटिश म्यूजियम हैड पब्लिश्ड फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी कैटलॉग ऑफ बुक्स इन दी 15th सेंचुरी। याद रखना, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव जो बिब्लियोग्राफी है फर्स्ट किसने दी थी? ब्रिटिश म्यूजियम ने। कब है? 1908 में। 1908 याद रखो, ब्रिटिश म्यूजियम हैड पब्लिश्ड फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, क्या था? कैटलॉग ऑन बुक्स इन दी 15th सेंचुरी। याद रखना, काफ़ी IMP क्वेश्चन है। उसके बाद 1909 की बात है, A.W. पोलार्ड पब्लिश्ड टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी। याद रखना, A.W. जो पोलार्ड इनने क्या टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड की थी ऑन क्या था ये? शेक्सपियर फॉल्यू एंड कॉटेज, अ स्टडी ऑफ बिब्लियोग्राफीज ऑफ शेक्सपियर प्लेज। याद रखना, काफ़ी IMP चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि बिब्लियोग्राफी किसने दी? कोना जैसनर ने। कहाँ थे ये? ज्यूरिच फिजिशियन थे। 1908 में क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम, याद रखना, और डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग दी। याद रखना, ब्रिटिश म्यूजियम की जब भी बात हो तो आप लगा देना डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी। उसके बाद क्या है? A.W. पोलार्ड, जब भी पोलार्ड की बात हो ना तो टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी करना है बस। डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी ब्रिटिश म्यूजियम और टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी A.W. पोलार्ड। कब? 1909 में।
एक 1950 में क्या बताया, पब्लिकेशन ईयर ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी विच रिकॉर्ड द पब्लिशिंग एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। मतलब वो ये BNB 1950 में ये बता रहे हैं, 1950 में BNB के बारे में बता रहे हैं कि जितनी भी UK की चीज़ें पब्लिश होती थी उस चीज़ का ये रिकॉर्ड रखती थी। एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इंक्लूड सेलेक्टिव कवरेज ऑफ प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन पब्लिश सिंस 1965। मतलब 1965 से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो भी पब्लिकेशन है ये रख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। तो आई होप की समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वही कि जितने भी पब्लिकेशन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, और प्रिंटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कब से? 1950 से। और कहाँ का? UK का, यूनाइटेड किंगडम का, याद रखना। उसके बाद है 1954, जैसा कि हमने बात की थी, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 वाज एनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट विच रेगुलेट द डिपॉजिट ऑफ बुक पब्लिश्ड इन इंडिया टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता एंड 3 अदर लाइब्रेरीज namely कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मुझे लग रहा है कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी IMP है, तो मुझे लगा तो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मैं इंस्पायर और आपके लिए नया से नया वीडियो बनाता रहूं। तो तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।